यादवों के साथ या हरिजनों के साथ या किसी अन्य जाति के साथ या पंडित ब्राह्मणों ने अच्छा किया है गलत किया? महाराज जी ये पूछना चाह रहे हैं हम आपको। बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। ये प्रश्न इतना ही सुंदर है कि इस प्रश्न का आज होना बहुत जरूरी था। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं कहना चाहूंगा कि जिन ब्राह्मणों ने ऐसा कार्य किया है कि जातवाद और धर्मवाद को निशाना बनाते हुए चोटियां काटी और यदुवंश को कथा न कहने पर टिप्पणियां की और उन्हें प्रताड़ित किया, मारा पीटा, चोटियां काटी। मैं उन ब्राह्मणों से पूछना चाहता हूं कि आप क्या कथा भागवत आदि कहने के अधिकारी हैं? नहीं, केवल वो ब्राह्मण कथा कहने के अधिकारी हैं, वो हमारे कुल पूज्य भी हैं। मैं अरुण कुमार यादव, रामायण कर्ता और बाबा गरीबदास आश्रम टकीपुरा से बोल रहा हूं। और मेरा कहना है कि अगर आपको कथा कहने का अधिकार किसी ने दिया है तो यादवों ने दिया है, क्योंकि यादव ही तुम्हारी कथाएं कराते हैं और सुनते हैं और तुमसे दान दक्षिणा देते हैं तुमको, और तुमसे सोचते हैं कि हमारे जीवन का कल्याण संभव हो जाएगा। लेकिन आप सनातन धर्म में होते हुए भी सनातन धर्म की चोटी पर अगर आपने हाथ डाला है तो आप ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण अगर होते तो ऐसी हरकत नहीं करते, ऐसा घिनौना कार्य नहीं करते। और पूछना चाहूंगा कि भारत में कई गंगा उद्गम हुई, हर गंगा ने जीवों को पवित्र किया है, जीवों को जल दिया है और पवित्रता का एक प्रतीक बनाया है। चाहे भागीरथी गंगा हो, चाहे बाण गंगा हो, चाहे मंदाकिनी गंगा हो, चाहे सरजू गंगा हो, सारी गंगा हमारे देश में पूज्य मानी जाती हैं। लेकिन अब तुमने एक नई गंगा का उद्गम किया है जो ये मूत्र गंगा कहलाती है। मैं पूछना चाहूंगा, क्या ये मूत्र गंगा का गौमुख कहाँ है? ये गौमुख से प्रकट हुई है और ये किस गऊ से प्रकट हुई है जो इस गऊ के मूत्र की गंगा की धारा यादव और हरिजनों को पवित्र कर रही है? और मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि ऐसा घिनौना कार्य करने वालों की उस गंगा की खोज की जाए और मैं यही चाहता हूं कि उस गंगा की सफाई भी की जाए, उस गंगा की साफ सफाई की जाए ताकि कलयुग में हरिजन और यादवों को तरन तारना मिल सके और ऐसा घिनौना हरकत करने वाले लोगों के साथ दंडनीय व्यवहार किया जाए और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। और ये समाज सेकुलर राष्ट्र है, ये भारत है, यहाँ सभी धर्मों को रहने का अधिकार है और कोई भी ज्ञानी जो भी विद्वान होगा बिल्कुल बिल्कुल उसे उसे बोलने का अधिकार है। बिल्कुल महाराज जी, ये भारत है और यहाँ हम भाईचारे से रहते हैं। न कोई आज अगर कोई हिंदू आता, मुसलमान आता है और चोटी लगा करके हिंदू बन रहा है भारत में, तब भी हम उसे हिंदू बनाने पर तैयार हैं, क्योंकि हमारे धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि जो भी चाहे वो हिंदू बन सकता है। तो आज यादव तो भाई असली हिंदू है। ये तो भारत का एक लड़कर के भारत को सम्मान को रखने वाला हमेशा रहा है। महाभारत हुआ है तो यादव मारे गए, लेकिन धर्म की रक्षा की। धर्म के अगर रक्षक हैं तो भारत में यादव है। बिल्कुल यादवों ने हमेशा आला उथल के जमाने में भी यादव ही धर्म की रक्षा की लड़ाई लड़ी, न्याय की लड़ाई लड़ी और न्याय की लड़ाई हमेशा यादवों ने लड़ी और हरिजनों ने साथ दिया। लेकिन आपने अगर हरिजनों और यादवों को टारगेट किया है तो मैं आपको ब्राह्मण नहीं मानता हूँ और ना ही दास से आपको हम कुल पूज्य मानता हूँ। केवल उन्हें कुल पूज्य मानता हूँ जो ब्राह्मण हमें सही ज्ञान और सही मार्ग, सही शिक्षा दे करके हमारे जीवन कल्याण की कामना करते हैं और हमारे पूज्य माने जाते हैं। उनको ही पूज्य मानेंगे। ऐसे घिनौने ब्राह्मणों को कभी सम्मान नहीं देंगे और ना इनसे कभी कथाएं कराएंगे। हम यादव श्रीमद् भागवत हमारी, गीता हमारी और श्री रामचंद्र जी की रामायण, गोस्वामी तुलसीदास जी तो एक विद्वान थे। वो आप ब्राह्मणों में अगर आते भी हैं तो ब्राह्मण तो हो सकते हैं, ब्राह्मण तो सभी है। पूरा संसार ब्रह्म से पैदा है और पूरा संसार ब्राह्मण है, ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण तो कोई भी हो सकता है और विद्वान भी कोई हो सकता है। क्या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जाटक होकर के विद्वान नहीं थे जिन्होंने हमारे भारतीय संविधान को लिखा है? जैसे कभी रामायण से देश चला, जैसे कभी गीता से देश चला, ऐसे ही आज हमारा देश संविधान से चल रहा है और संविधान के खिलाफ जो कार्य करेगा उसके साथ हमारी कानून और हमारा समाज वही व्यवहार करे जो व्यवहार उन्होंने किया। जय श्री राम, जय बाबा गरीबदास।